पढ़ नहीं सकते। उठा करो हाथ, तालियां की जोरदार हो। मेरा परिवार यार, मेरा परिवार यार, आज भी है कल भी रहेगा। परम आदरणीय जय भगवान राम के पानी जी के द्वारा हम सभी कलाकारों को सुंदर सा सम्मान दिया जा रहा है। आपके चरणों में मेरा नाम बंद है। आज भी है और कल भी रहेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जितने भी सम्मानित लोग इस मंच पर अभी अभी आए थे, सबको मैं इस व्यास मंच से कोटिशः आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भगवान नंद नंदन ऐसे ही सबको बनाए रखें, सदा सर्वदा सभी लोग मुस्कुराते रहें। ऐसे मिलने के बाद एक दूसरे से हम लोग ऐसे हंस के मिलें बस। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का कन्हैया उद्धार करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, भगवान की लीला ऐसे ही चल रही है। श्री व्यास जी महाराज बता रहे हैं, कहा राजन सुनो। अरे गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः अब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवो प्रचोदितः। एक बार यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज। एक दिन श्रीमान वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुलाकर उनको प्रणाम किया। कहा पुरोहित बाबा, मेरे दो बच्चे नंद और यशोदा के यहाँ निवास कर रहे हैं, आप जाकर उन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं नामकरण संस्कार तो कर दूंगा, लेकिन उनके पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। वे अगर उन बच्चों का नामकरण संस्कार सांडिल्य मुनि से नहीं कराएंगे, कहीं कंस को पता चल गया कि यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी जाकर के नंद और यशोदा के यहाँ बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं, तब कंस को लगेगा कि वे दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज, आप जाकर के चुपके से नामकरण संस्कार कर दीजिएगा, कोई जानने ना पावे। अब गर्गाचार्य जी चल पड़ते हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। पहुंचे हैं गोकुल में। अब जब गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, जल जलपान करवाया, भोजन प्रसाद हुआ। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा कहने लगे, कहा महाराज ऐसे ही आप महात्माओं का दर्शन होता रहे तो हम लोगों का जीवन कृतार्थ होता रहेगा। ऐसे बीच बीच में आते रहा करो सरकार। अब गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण संस्कार करने, लेकिन कहें कैसे कि मैं नामकरण संस्कार करने आया हूं। इनको मौका मिल गया कहने का। अब जब इन्होंने आने की आग्रह की तो कहने लगे, करे महाराज क्या बताएं, आजकल बड़ी व्यस्तता है, कहीं पे भागवत करानी है, कहीं पे अनुष्ठान करना है, कहीं महामृत्युंजय करना है, कहीं कहीं नामकरण संस्कार कराना है, समय नहीं मिल पाती है। तुरंत नंद बाबा को बात याद आ गई। नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज बड़ी सुंदर बात आपने याद कराई, हमारे यहाँ भी दो बालक हैं, अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आप इनका नामकरण संस्कार कर ही दीजिए। अब आए तो है नामकरण संस्कार करने। कहने लगे, कहा महाराज आपके पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, अगर मैं आपके बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा, कंस को पता लगेगा, तब क्या होगा।
तो नंद बाबा ने कहा महाराज मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार आप चुपके से गौशाला में चल के कर दीजिए। अब नंद बाबा गर्गाचार्य जी गौशाले में बैठे हैं और इधर माताएं क्या करती हैं, रोहिणी मैया और यशोदा मैया क्या करती हैं। रोहिणी मैया यशोदा मैया आपस में दोनों माताएं बात करती हैं, कहने लगी कि ये बुढ़ऊ बाबा आए हैं नामकरण संस्कार करने, कुछ ज्योतिष ओतिष जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, पहले इनकी परीक्षा ली जाएगी। माताएं भी बहुत चालाक होती हैं, बाबा लोगों की तुरंत परीक्षा लेती हैं, जैसे यशोदा मैया और रोहिणी मैया ले रही हैं। तो यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा बहन मैं गोरी हूँ, तुम्हारा बेटा गोरा है, मैं तुम्हारे बेटे को ले लेती हूँ, और तुम सांवली हो, मेरा बेटा सांवला है, तुम मेरे बेटे को ले लो, और देखती हूँ कि ये बाबा कैसे पहचान पाते हैं कि ये किसका पुत्र है किसका नहीं। अब दोनों माताएं आपस में बच्चों को बदल लेती हैं और लेकर के पहुंची हैं गौशाला में। गौशाला में पहुंची, बाबा जी बैठे हैं, नंद बाबा बैठे हैं, पुरोहित बाबा बैठे हैं। यशोदा मैया पहले बोल पड़ती हैं, कहा बाबा मैं बड़ी हूं, पहले मेरे बेटे का नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि दोनों माताओं ने बच्चों को आपस में बदल लिया था। और जैसे ही यशोदा मैया ने कहा कि मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार पहले करिए, मैं बड़ी हूं, और जैसे यशोदा मैया की गोदी में बैठे हुए लाला के ऊपर बाबा की नजर पड़ी, तुरंत बाबा कहने लगे अरे देवी क्यों झूठ बोल रही हो, अयम ही रोहिणी पुत्रो। कहा देवी ये तो रोहिणी जी का पुत्र है, इसे आप अपना क्यों कह रही हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रमा इति बलाधिक्यात् बलम विदो। बाबा ने कहा देवी ये तो रोहिणी जी का पुत्र है, इसके बल और पराक्रम की सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका एक नाम बलराम होगा, इसके हाथ में हल होगा, इसका एक नाम हलधर होगा। बाबा ने कहा देवी ये रोहिणी जी का पुत्र है, ये तो आपका नहीं है, आप झूठ बोल रही हो। अब यशोदा मैया शर्मा जाती हैं जब बाबा जी साफ साफ बता देते हैं। अब बाबा की नजर पड़ी रोहिणी मैया की गोदी में बैठे हुए लाला के ऊपर, और जब रोहिणी मैया की गोदी में बैठे हुए लाला के ऊपर पड़ी तो अब बाबा जब भगवान लाला को देखते हैं और बाबा बताने जा रहे हैं कि ये तो भगवान है, जैसे ही भा कहा तुरंत अपनी माया का प्रभाव कन्हैया ने गर्गाचार्य जी के ऊपर कर दिया। बाबा का मुंह खुला का खुला रह गया, बंद नहीं हुआ। अब भगवान बाबा से बात करने लगे। भगवान कह रहे हैं अरे बाबा पोल पट्टी मत खोलो, अभी बता दोगे कि मैं भगवान हूं ना तो लोग मेरी पूजा करने लगेंगे, और मैं यदुवंश में आया हूँ दूध दही माखन खाने के लिए, अभी दूध दही माखन मिला नहीं और आप बताने चले आए कि मैं भगवान हूँ। कन्हैया ने कहा मैं खुद ही बताऊंगा समय आने पर कि मैं भगवान हूँ। और सच में प्यारे कन्हैया ने 1000 बार कहा है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कन्हैया तो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको अभय देता हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। भगवान अपनी बुआ कुंती से कहते हैं कि यदि बुआ ने मुझे भगवान कहा तो मैं मान लेता हूं कि मैं भगवान हूं। कन्हैया ने गोपों से कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। तो कन्हैया कह रहे हैं यदि आप बता दोगे बाबा कि मैं भगवान हूं ना तो भगवान की कैसी सेवा होती है, लोग मुझे अलमारी वाला बना देंगे और अलमारी पे भगवान को बिठा देंगे, 2 खीला ठोकर एक पटरा रख करके उसी भगवान को बिठा देंगे, और जब भगवान को बिठा देंगे तो भगवान को भोग कैसे लगाते हैं,
2 दाना मिश्री और 2 अगरबत्ती, और स्वयं खाएंगे एक एक थाली। 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। उसके साथ में चटनी, अचार, सलाद भी होना चाहिए। और भगवान को जब खिलाने जाते हैं 24 घंटे में एक बार, तो सिर्फ क्या देते हैं? 2 दाना मिश्री और 2 अगरबत्ती। तो भगवान ने कहा, बाबा अगर पोल पट्टी खोल दोगे कि मैं भगवान हूं, तो मेरी व्यवस्था मिश्री में हो जाएगी और मैं पटरी पे बैठ जाऊंगा। और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि लड्डू गोपाल भगवान की कैसे सेवा हो रही है। लोग लेकर के घूम रहे हैं, जहां नहीं तहां जा रहे हैं। कहीं दर्शन दर्शन करने जाओ तो देखो बगल में ऐसे लड्डू गोपाल भगवान को टांगे रहते हैं। अरे भगवान की सेवा भगवान की तरह करो प्यारे, ऐसा मत करो। लड्डू गोपाल भगवान हैं, ना हम आप नंद हो पाएंगे, ना हम आप यशोदा हो पाएंगे। नंद और यशोदा जैसा लाड हम आप नहीं लगा सकते हैं। तो बस उतना करो जितना शोभनीय हो। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इधर माताएं विचार करने लगी कि बाबा को क्या हो गया। रोहिणी मैया की गोदी में पड़े हुए लाला के ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ी। बाबा का मुख खुला का खुला क्यों रह गया? अब माताएं ऐसे मुख के पास हवा कर रही हैं, सोच रही हैं कहीं बाबा के प्राण तो नहीं निकल गए। बाबा ऐसे कैसे बैठे हैं शांत, मुंह खुला हो गया है, आंख तगी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और माताएं झकझोरने लगी, कहा बाबा बाबा क्या हो गया, बाबा बाबा क्या हो गया। और जब बाबा की आंख खुली, जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया, तो बाबा कहने लगे, कहा देवी आपके इस बालक का मैं क्या नामकरण संस्कार करूं। आपके इस बालक का नामकरण संस्कार तो कई बार हो चुका है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, अरे बहु निसंति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। कहा देवी इनके बहुत सारे नाम होंगे। कितने नामों को मैं आपको बताऊं। इनका नाम माखन चोर, चित्त चोर, रण चोर, कृष्ण, माधव, मोहन, मुरारी, गिरधारी, अनेक नाम होंगे। लेकिन देवी मैं एक नाम बता रहा हूं, प्रयागम वसुदेवस्य। और बताया, कहा कि ये कभी देवकी और वसुदेव के भी पुत्र हो चुके हैं। जो इस रहस्य को जानेगा, कन्हैया को वह वसुदेव नाम से पुकारेगा। जो यह जानेगा कि ये कभी देवकी और वसुदेव के भी पुत्र हो रहे हैं। और कहा मैया आपके बेटे का नाम कृष्ण है। कृष्ण माने होता है जो जीव को परवश अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसी को कृष्ण कहते हैं प्यारे। तो इनका एक नाम कृष्ण है। और कहा देवी इनके कितने नामों को मैं गिनाऊं, इनके बहुत सारे नाम होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे राम जी की कथा बताते हुए बता रहे हैं कि इनके नाम अनेकायनोपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने कहा सब ज्ञान रूपा, मैंने कहा सब ज्ञान रूपा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण संस्कार करने। कन्हैया का नामकरण संस्कार हो गया। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके अपने स्थान को चले गए। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। लाला कुछ बड़े हो गए हैं। अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्वाल बाल सखा के साथ में खेलने के लिए गए हैं कन्हैया। जब खेलने के लिए ब्रज की भूमि में निकलते हैं तो खेलते खेलते कन्हैया माटी खाने लगते हैं। अब इनके ग्वाल बाल सखा ने देखा कि कन्हैया ने माटी खाई है,
तो लोगों ने कहा, सखा लोगों ने कहा कि कन्हैया तुम मिट्टी खाए हो, मैं इसकी शिकायत मैया से करूंगी। अब दोस्त लोग दौड़ करके आते हैं, मैया से बताते हैं, कहा मैया आज मैंने कन्हैया को माटी खाते हुए देखा है, कन्हैया खेल खेल में मिट्टी खा रहा था। अब मैया को क्रोध आ गया, मैया अपने हाथ में सोने की छड़ी लेती हैं और कन्हैया के पास में निकल पड़ती हैं। इसी बीच में भागवतकार बता रहे हैं कि भगवान की लीला ऐसे ही चल रही है। भगवान थोड़े से और बड़े होते हैं, घर में रह रहे हैं। एक दिन कन्हैया अपने पैरों के बल से चलने लगते हैं और जब कन्हैया पैरों के बल से चलने लगे तो छोटा सा बच्चा जब चलता है तो कभी चलता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। तो कन्हैया ऐसे ही चल रहे हैं। अब एक दिन कन्हैया अपनी मैया को बुला लिए। अचानक से कन्हैया ने पहली बार अपनी मैया को बुलाया। बोलिए कृष्णाचंद्र भगवान जय हो। कन्हैया ने जब पहली बार अपनी मैया को बुलाया, कहा मैया, तो यशोदा मैया को बड़ा अटपटा लगा। कहा अरे कौन मुझे बुला रहा है। अटपटा मतलब वो भ्रमित हो गई कि कौन मुझे बुला रहा है। फिर से कन्हैया ने बुलाया, कहा मैया। यशोदा जी जैसे ही सर घुमा कर देखती हैं कि मेरा लाला मुझे बुला रहा है, दौड़ करके अपने लाला को उठाकर अपनी गोदी में ले लेती हैं। कहा बेटा एक बार फिर से बुला, एक बार फिर से बुला। कन्हैया ने कहा मैया, और जब मैया कहा तो यशोदा महारानी नाचने लगी भैया और कहने लगी कि कहना लगे मोहना, अरे मैया मैया कहना लगे मोहना, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहना लगे मोहना, मैया मैया कहना लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। मुझे चढ़े चढ़े कहा तया सोना, मुझे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, मुझे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा। लया लया नाम कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मैया का मन मयूर नाचने लगा प्यारे। और सदियों बाद तो इनके यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है और उस बालक को देख करके लोग बहुत आनंदित हैं और साक्षात परमात्मा का आगमन हुआ है प्यारे। अपने पूरे परिवार में सबसे छोटा मैं हूँ और जब मुझे बेटा हुआ था ना तो हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। खूब धूमधाम से हम लोग भी जन्मोत्सव मनाए थे, दान दक्षिणा दिया था। हर भक्तों से निवेदन कि घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दान दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए।
जो भी बंदी जन आवे नाचने गाने वालों को दान दक्षिणा देना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मास्टर साहब को मैं जितना आशीर्वाद दूं सब कुछ कम है, जितना 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 दो सब कुछ कम है। क्या संस्कार है मास्टर साहब के, इस समाज के पथ प्रदर्शक हैं, इस समाज के नेतृत्व करता है और शायद कहीं ना कहीं हमें भी नेतृत्व करते ही रहते हैं बीच बीच में। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे, अभी बरौसा में मेरी कथा थी। सेवा करना कोई मास्टर साहब से सीखे कि ब्राह्मणों की सेवा कैसे की जाती है। एक दिन निमंत्रण मिला था मास्टर साहब के यहाँ, हम लोग पहुंचे थे। इतनी सुंदर सेवा, इतनी सुंदर सेवा कि क्या बताएं। ऐ दौड़ रहे थे मास्टर साहब, महाराज यहाँ बैठिए, महाराज यहाँ बैठिए। ऐसा लग रहा था कि विदुर के घर भगवान साक्षात आ गए हैं। हम लोगों ने बार बार कहा मास्टर साहब आप भी बैठिए, जल लीजिए। नहीं नहीं महाराज, पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए। भोजन करने हम लोग बैठे, ये मैंने 4-5 स्थान दिखाया। इन्होंने कहा महाराज यहाँ बैठिए या यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, जहां आपको सुंदर लगे वहां आप बैठिए। ऐसा था, और इतना भोजन कराया, इतना सुंदर भोजन कि क्या बताऊं। और हम लोगों ने कहा मास्टर साहब आप भी हम लोगों के साथ भोजन करें। कहा नहीं महाराज, पहले ब्राह्मण देवता। ये सत्य है, कथा में मैंने बताया है। यदि आपने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है तो बिना ब्राह्मण के भोजन कराए हुए यदि आप भोजन करते हैं तो नरकगामी होते हैं। अरे रवींद्र ग्रासे हरिजम काले प्राणा प्रयाणे द्विज भुक्त दाने। द्विज भुक्त दाने माने ब्राह्मण को निमंत्रण आपने दिया है और बिना ब्राह्मण को भोजन कराए भोजन करोगे तो नरकगामी होना पड़ता है। तो मास्टर साहब ने हम लोगों के साथ भोजन नहीं किया और इतना सुंदर सुंदर भोजन बना था कि क्या बतावें। और मैं इसलिए बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ, घोर घोर आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मास्टर साहब इस बरौसा क्षेत्र में इतने शिष्यों को पढ़ा दिए हैं। आज इनके शिष्य अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त किए हुए हैं, जहां भी रहते हैं इनको याद करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री अभय नारायण सिंह जी, प्रबंधक श्री हरि इंटर कॉलेज वासुपुर, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश सिंह नानेमऊ, ब्लॉक प्रमुख मुदगरपुर सुल्तानपुर, परम श्रद्धेय श्री हीरालाल मिश्र जी, घनी का पूरा नानेमऊ, आपका शुभारंभ हुआ है। आपसे करबद्ध निवेदन है कृपया आप मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अभय नारायण सिंह जी, प्रबंधक श्री हरि इंटर कॉलेज वासुपुर, श्री चंद्र प्रताप सिंह नानेमऊ, ब्लॉक प्रमुख मुदगरपुर सुल्तानपुर, आदरणीय श्री हीरालाल मिश्र जी, घनी का पूरा नानेमऊ। और ये सभी के लिए एक सुंदर सा स्वागत गीत कहना है। और किस तरह से करूं मैं नमन आपका। एक बार शर्मा परिवार के लिए उठा के दो हाथ, तालियां हो जोरदार। बोलो कृष्ण भैया लाल की। वो किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। दीवाना पसंद है और किसी को दिल का नजराना
पसंद है, औरों की पसंद का तो पता नहीं, पर मुझे आप सबका मुस्कुराना पसंद है, मुस्कुराना पसंद है। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस यही नाम मैंने लिया आपका, बस यही नाम मैंने लिया आपका। डर है मुझको, डर है मुझको न बदनाम करी मैं कहीं, डर है मुझको न बदनाम करी मैं कहीं। वो इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अभी शायद मंच पे बाबूजी आए थे, ठाकुर साहब। मैं ठाकुर साहब को इस व्यास मंच से ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और समस्त क्षत्रियों को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज का जो समय चल रहा है ना, इसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है ब्राह्मणों की छत्र छाया के लिए कोई खड़ा है तो क्षत्रिय समाज खड़ा है। और मैं नंद नंदन से प्रार्थना करूंगा कि क्षत्रियों के अंदर ऐसा बाहुबल बनाए रखें, आने वाले जन्म जन्मांतर में इसी तरह ब्राह्मणों के चारों तरफ क्षत्रिय कवच बन करके खड़े रहें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, हमारे अगल बगल के लिए कहना है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है, दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने पर का, वक्त आने पर सब कुछ पता लग जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे, भगवान की लीला ऐसे ही चल रही है। अब भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। भगवान अपनी मैया से कहते हैं, कहा माँ तुम जो ये दूध दही माखन मुझे खाने के लिए देती हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैया ने कहा तुझे क्या अच्छा लगता है? कन्हैया ने कहा माँ, जो गोकुल के गांवों में दूध दही माखन मिलता है ना, मैं उसका स्वाद चखना चाहता हूँ, लेकिन तू मुझे महल से बाहर जाने ही नहीं देती। तो जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने लोग आते थे ना, ऐसे ही गोकुल की नवयुवतियां गोपियां रोज भगवान को चोरी छुपे देखने आती थी। और जब कन्हैया अपनी मैया से इस बात को कह रहे थे ना, तो एक गोपी मड़ियों के खंभों के पीछे खड़ी थी और कन्हैया की इस बात को सुन रही थी। तो उसने कहा, कन्हैया क्या बताऊं, यदि किसी दिन तुम मेरे घर आते ना, तो मैं तुम्हें ढेर सारा माखन खिलाती। और भगवान सर्वा अंतर्यामी है प्यारे, भगवान सबके मन की बात को जान जाते हैं। कन्हैया सर्वा अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जान जाते हैं। कन्हैया ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ माखन खाने जरूर आऊंगा। कन्हैया जब इतना अपने मन में कहते हैं, वह गोपी पछताते हुए घर लौट करके आ रही थी। यही सोच रही थी कि काश कन्हैया मेरे घर आता और मैं कन्हैया को माखन खिलाती, अपने हाथों से खिलाती, अच्छे आसन पर बिठाती। यह सोचती हुई जा रही थी और कहती हुई जा रही थी, तब तक गाने लगी कि मेरे घरवाना संवरिया, अरे मेरे घरवाना संवरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी, मेरे घरवाना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घरवाना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर
बसाऊंगी घर में लाऊंगी नजर में बसाऊंगी बंद कर दूंगी मैं तो नजरिया जाने न दूंगी कर लूंगी नजरिया तुझे जाने न दूंगी मेरे घर संवरिया तुझे जाने न दूंगी मेरे घरवाला संवरिया तुझे जाने न दूंगी मेरे आना संवरिया तुझे जाने न दूंगी मेरे घरवाला संवरिया तुझे जाने। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह गोपी गाती हुई परमात्मा को याद करती हुई नंद नंदन को याद करती हुई चली जा रही थी। किसी संत ने लिखा, और जब कन्हैया अपनी मैया से कह रहे थे मैया मुझे गोपों के यहाँ का दूध दही माखन खाना है, तो किसी संत ने लिखा कि ब्रज जुवती पाछे ठाड़ी और सुनत श्याम की बात मन ही मन कहत कब हो देखो अपने घर माखन खा। हमारे लाला ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ माखन खाने। सुबह हुई, पहुंच गए लाला। उस गोपी के यहाँ पहुंचे, कहा गोपी थोड़ा सा माखन दे दे। और भगवान की लाला की नन्ही सी हथेली, उस नन्ही सी हथेली पर थोड़ा सा माखन रखा और कन्हैया ने माखन का भोग लगाया और लौट करके लाला अपने राजमहल में आ गए। दूसरे दिन फिर पहुंचे, कहा गोपी थोड़ा सा माखन दे दो। गोपी ने माखन दिया, लाला भोग लगाते हैं, राजमहल को वापस आ जाते हैं। तीसरे दिन फिर पहुंचे, कहा गोपी थोड़ा सा माखन दे दो। अब डांटा गोपी ने बड़ी जोर, कहा है चल भाग, तेरे बाप का घर है, रोज रोज माखन मांगने पहुंच गया। अरे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, साल के 12 महीना 30 दिन माखन मांग के ही खाएगा, चल भाग यहाँ से। डांटा गोपी बड़ी जोर से। एक बात और प्यारे, गोपियां कन्हैया को ऊपर से डांटती थी, दिखावा करती थी डांटने का, और हृदय में गोपियों के प्रेम था कन्हैया के प्रति। रोज